रीट मेंस लेवल 2 अंग्रेजी विषय की कट ऑफ क्या रह सकती है। जी हाँ, जैसा कि यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। देखिए, मैं जो भी बात करता हूँ, अगर आपने मेरे पिछले भी वीडियोस देखे होंगे, मैं फैक्ट के साथ बात करता हूँ। और आज भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें होंगी वो फैक्ट के साथ होंगी। अगर आपको लगे सही में कि कोई फैक्ट की बात हुई है तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अनलेस आप सिर्फ जो टाइम मुझे देंगे अपना ये वीडियो देखने की, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पहले ही आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पेपर में जो कट ऑफ होगी उसमें सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो देखिए हमेशा पेपर का लेवल होता है। जो सबसे बड़ा जो खेल होता है वो इसका डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा था। और मैं बहुत जगह देख रहा हूँ कि 105 110 ऐसे कट ऑफ दिखा रहे हैं। कई बच्चों से भी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हमारे इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए देखिए, आपने पेपर दिया है, आपको पता है कि पेपर का लेवल क्या था। अगर मैं जीके की भी बात करूं तो जीके इतना इजी वे हम कहते नहीं था। ठीक है, अभी फर्स्ट ग्रेड था, सेकंड ग्रेड था, तो जीके की एक रेगुलर तैयारी चल रही थी, तो हम मान सकते हैं कि बच्चों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। लेकिन हम बहुत अच्छे लेवल का कह दें ये नहीं कह सकते हम। जहां तक सब्जेक्ट की बात है, सब्जेक्ट देखिए इंग्लिश का था, तो लगभग जिन्होंने की भी तैयारी थी सब्जेक्ट में भी अच्छे क्वेश्चन हुए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो गेम प्लेयर होगा, जो सबसे बड़ा जो गेम चेंजर होगा, देखिए मैं इंग्लिश में बता दूं, आईसीटी के क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो हैं और टीचिंग मेथड के, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि हुआ क्या है कि इन दोनों का जो लेवल था वो अच्छे खासे लेवल का था। जिन्होंने भी पेपर दिया वो मेरी बात से सहमत होंगे कि इन दोनों का लेवल अच्छा था। और लेवल अच्छे होने के कारण, अच्छा टीचिंग मेथड का ऐसा होता है, जब तक ऑफिशियल आंसर की नहीं आती, आप कितने ही बड़े कोचिंग की ऑफिशियल आंसर की देख लीजिए, उनके आंसर की देख लीजिए, जब तक ऑफिशियल नहीं आएगी आपकी क्लियरिटी नहीं हो सकती। ये बात ध्यान रखिए इन दोनों सब्जेक्ट्स में, खासतौर पर टीचिंग मेथड में। तो ये जो दोनों पेपर हैं ये बहुत बड़े डिसाइडर होंगे कि सिलेक्शन किनका होने वाला है। हाँ, एक चीज और है जो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, वो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कैसे रोल प्ले करेगी? 2018 की मैं एक बार बात करता हूं, लगभग 9278 सीटें थी। और अगर आप जनरल की कट ऑफ देखें तो शायद 65 से या 67 के आसपास थी। हो सकता है मैं 1-2% ऊपर नीचे हूं, 67 के आसपास थी, है इसी के आसपास। अगर आप इसको कैलकुलेशन करके देखें तो लगभग 100 के आसपास हो रहे हैं, 101 या 102 नंबर के आसपास हो रहे हैं। 102 क्वेश्चंस, ठीक है ना, 102 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, 101 या 102 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उस टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इस समय नेगेटिव मार्किंग है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, देखिए अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं जनरल कैटेगरी, और एक बार मैं SC ST कैटेगरी का भी लेके करता हूं। देखिए हमारे दिमाग में क्या फिट होता है, एक जनरल का जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में ये फिट था। अच्छा, इस बार एक चीज अच्छी थी कि आप लोगों को पहले से ही बताया जा रहा था कि एक सीट पे सिर्फ 6 कंपटीशन हैं, मतलब एक सीट पे सिर्फ 6 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। तो नेगेटिव क्वेश्चंस का जो रोल था वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये पता था कि कंपटीशन कम है। लेकिन फिर भी जनरल के एक स्टूडेंट ने कम से कम देखिए 120 क्वेश्चंस करने की कोशिश जरूर की है। 120 से 130 क्वेश्चन करने की कोशिश जरूर की है। ऐसे ही SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनका लगभग एक काम था कि भाई कम से कम अपने 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो 110 से 120 के आसपास क्वेश्चन करने थे। तो ये एग्जाम हॉल की बात थी। ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम? एग्जाम हॉल की। जैसे अच्छा, यहां पर आप खुद को भी रखते चलिएगा, मैं आपके लिए भी छोड़ के जा रहा हूं ब्लैंक, ठीक है? आप यहां पर खुद को भी रखिए। अब यहां से आ जाइए, जैसे ही वो घर पर आए या बाहर निकले, दोस्तों से बात करी, 10-10 क्वेश्चन तो वो नेगेटिव लेके चले रहे थे कि भाई 10 क्वेश्चन इधर उधर, वो पता चला 10-10 क्वेश्चन गलत हो। अब ये 120 वाले आ गए हैं 110 पे, ये 110 वाले आ गए हैं 100 पे। अब यहां से आ जाइए, अलग अलग कोचिंग के हमने देखे कि भाई कोचिंग वालों ने क्या बताया है, कितने मार्क्स कम हो रहे हैं। तो 10-10 क्वेश्चन लगभग यहां पर भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन हमने 5-5 ही क्वेश्चन करे, ठीक है? और यहां पर आप खुद को भी रख लीजिए। अब इसके बाद ये कितने पे आ गए हैं? 100 पे, और ये कितने पे आ गए हैं? 90 पे। अब आने दीजिए ऑफिशियल आंसर की। अगर ऑफिशियल आंसर की आई और अगर फिर 10-10 क्वेश्चन कम हो गए तो ये आ गए 90 पे और ये आ गए 80 पे। और अब आप खुद को भी चेक कर लीजिए कि आप कहां पर हैं। ये एक फैक्ट है जो हम लोग चेक करते हैं जब एग्जाम हॉल में। देखिए कितने ही बड़े टीचर बैठे हुए हों, एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, ये हम सब मानते हैं।
उस प्रेशर में, और दूसरा अभी जो कंपटीशन का टाइम चल रहा है, देखिए सबको पता है कि अब मैं कहना नहीं चाहता, देखिए ये सारी कैलकुलेशन तभी है जब सब कुछ ईमानदारी से हुआ, नहीं तो आपको भी पता है कि अभी क्या माहौल चल रहा है, क्या चीज़ें हुई हैं सेकंड ग्रेड में, सब चीज़ें आप लोगों के सामने है, उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। वो अगर चीज़ें हुई तो ये सब कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा वहाँ पर। तो लेकिन हम एक देखिए कहते हैं होप फॉर द बेस्ट, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैंने जो आपको ये फैक्ट बताया कि हम लोग जो सोचते हैं वो लगभग हमारा जो माइंड लेवल होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई कंपटीशन ज़्यादा है, हमें ये लेकर के तो चलना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा सिलेक्शन होगा। तो इससे पहले क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो सपोज दैट जिन बच्चों के 101 आए उन्होंने 150 भी क्वेश्चन किए तो जो सही थे उसमें से आ गए। लेकिन अभी जो बच्चों ने क्वेश्चंस किए, अगर उनमें से अच्छा एक डिलीट क्वेश्चन का भी पार्ट होता है, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आप देखिए 9 क्वेश्चन हिंदी में डिलीट हुए हैं, तो 9 क्वेश्चन अगर डिलीट हो गए तो ये जो 90 पे भी जो आ रहे हैं, अगर इनके सही क्वेश्चन में से डिलीट हो गए, तो अगर ऐसा इंग्लिश में भी हुआ, क्योंकि टीचिंग मेथड है, आईसीटी है, बहुत से क्वेश्चंस पे आपत्तियां भी लगेंगी, तो ये चीज़ें बहुत कुछ बदल सकती हैं। तो आप में से बहुत से बच्चे क्या होते हैं, ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ चैनलों पे हर जगह ही दिखा रहे हैं 100 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी चाहिए कम से कम 100 से 110, तो ये माइंड में है, वो क्या स्ट्रेस में आ जाते हैं। देखिए आपके स्ट्रेस लेने से तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आप जो देख पा रहे हैं कि एक्चुअल चीज़ें देखिए कौन बताता है और मेरा क्या फैक्ट होता है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं 8-10 ऐसे टीचर रखता हूं जो रेगुलर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, 8-10 सालों से पढ़ा रहे हैं, और वो जब पेपर देकर के आते हैं, जब उनसे मेरी बात हुई है तो वो भी 95 से 100 के बीच में है। सोचिए इंग्लिश का टीचर अगर इस बीच में है, और स्टूडेंट्स जो ठीक है एग्जाम दिया उन्होंने, उनसे जब बात हुई, स्टूडेंट्स का होता क्या है, देखिए वो ग्रुप में खड़े हैं तो कोई भी अपने आप को नीचे तो नहीं दिखाएगा। आप 20 बच्चों को ग्रुप में अगर आप शामिल हैं, आप जाकर के देखिए कमेंट्स ही बच्चों के आते हैं तो कोई भी कम नहीं दिखाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आपका उन पर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन जो रियलिटी है, जो रियल फैक्ट है वो ये है कि सही में जो पेपर का लेवल था वो इतना इजी नहीं था, मॉडरेट टाइप का लेवल था, मीडियम टाइप का था। दूसरा, बच्चों ने नेगेटिव क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब हम बात करते देखते हैं एक बार सीटों के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए अभी जो 8742 सीटें हैं अब तक के इंग्लिश में, मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, जिन्होंने भी कम नेगेटिव किए हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ छोड़ के जाऊंगा आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी सच्चाई बोल के जाऊंगा, शायद आप लोगों को उस फैक्ट पे भी विश्वास जरूर होगा। अभी हम फिलहाल बात करते हैं, देखिए इतनी सीटें हैं जिसमें से नॉन टीएसपी में 7486 हैं और टीएसपी में 1296 सीटें हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए कंपटीशन 6 सीटों पर है, हर एक सीट पे 6 जने फाइट कर रहे हैं, और इंग्लिश का जो भी इंग्लिश के टीचर्स हैं, मैं सच बता रहा हूं, जिन्होंने भी इस बार नेगेटिव क्वेश्चन कम से कम किए हैं और सिर्फ जो सही क्वेश्चंस हैं उस पे रहे हैं, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका सिलेक्शन कोई रोकेगा तो वो होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। आपने अगर गलत क्वेश्चन ज़्यादा कर लिए हैं, तब आप जब रिजल्ट आए तो मेरी बात शायद याद आएगी आपको कि आपने यहाँ पर गलती कर दी, नहीं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता था। चलिए बात करते हैं जनरल की। देखिए जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के भी 90 प्लस हैं, 90 प्लस क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनके पूरे चांसेस हैं। हो सकता है देखिए आप में से बहुत से बच्चे मुझसे मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैंने जो भी चीज़ें बताई, जिस फैक्ट के बेस पे बताया है आपको, वो सारे फैक्ट को ध्यान में रखते हुए जो पुराने टीचर हैं, जो खुद 8 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनसे जब बात हुई उसके बाद जो फैक्ट है उस बेस पे मैं कह सकता हूँ 90 प्लस मेल, फीमेल का भी लगभग यही रहेगा, 1-2 क्वेश्चन ऊपर। ये क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये जिन्होंने प्रश्न सही किए हैं उनकी बात हो रही है। ओबीसी कैटेगरी भी देखिए लगभग इसके आसपास ही रहने वाली है, 1-2 क्वेश्चन का कोई फर्क आ जाए तो फर्क आ जाए, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों में काफ़ी कंपटीशन रहता है ना। EWS का जो है 85 प्लस अगर क्वेश्चंस हैं तो काफ़ी सेफ जोन में हैं EWS वाले, और फीमेल का 84 प्लस 83 प्लस
सेफ जोन में होंगे, क्योंकि जो कंडीशन चल रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें ये काफ़ी सेफ जोन में रहने वाले हैं। एमबीसी देखिए 81 प्लस क्वेश्चन अगर आपने किए हैं और यहाँ पर अगर 80 प्लस क्वेश्चन फीमेल में हैं तो आपके पूरे आप सेफ जोन में हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग है, और जो भी मैंने फैक्ट दिया है ये सब मेरे अकॉर्डिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको अलग वे में ना लें। हाँ, जो मैंने फैक्ट बताया अगर इसमें कुछ गलत हो तो आप मुझे बताएं। एससी और एसटी कैटेगरी में क्या होता है, देखिए मेल फीमेल में इनमें जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्राइटेरिया का। तो एससी में देखिए अगर 75 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, प्लस यहाँ पर फीमेल में 70 प्लस क्वेश्चंस। एसटी कैटेगरी में देखिए यहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चंस और प्लस इसमें देखिए लगभग 65 प्लस क्वेश्चन अच्छी पोजीशन में हैं। मैं कह रहा हूँ 2-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं इसमें, बाकी लगभग यही स्थितियां रहने वाली हैं जो अभी जो आपके पेपर का लेवल था, जो आपके कंपटीशन का लेवल था उस हिसाब से। अब अगर ये तो नॉन टीएसपी की बात करते हैं, टीएसपी में देखिए जनरल ओबीसी कैटेगरी सेम ही रहती है, तो इसमें जिनके भी 55% से अबव हैं जनरल ओबीसी में उनके पूरे चांसेस हैं। एससी एससी कैटेगरी में देखिए अगर आपके 45 से अबव हैं तो आपके भी पूरे चांसेस हैं। ये तो बात हो गई कट ऑफ की। अच्छा, जैसे ये 90 प्लस हैं तो देखिए जिनके भी जनरल में 80 से अबव आ रहे हैं आप लोग भी घबराइएगा मत, मैं फिर कह रहा हूं इस बार कंपटीशन कम है। अच्छा, अभी जो पेपर हुआ है उसमें भी पेपर का जो लेवल था उसमें लोगों ने नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा की है, तो जिनके भी 55% क्वेश्चन सही हो रहे हैं, चाहे वो जनरल हो ओबीसी में हो, मैं मानता हूं कि आपको भी लगेगा कि सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, लेकिन उम्मीद है क्योंकि सीटें कम हैं और नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके 110 क्वेश्चन सही हो रहे थे। आप इस बात को गलत नहीं कर सकते, लेकिन वो 20 क्वेश्चन रॉन्ग करके आ चुके हैं। तो 20 क्वेश्चन जो उन्होंने नेगेटिव कर लिए तो अब वो कहां पर आ गए, 90 प्लस ये इसका 1/3 भी तो कटेगा, वो भी काट के देख लीजिए आप कहां पहुंच गए हैं। तो जिनके भी 55 प्लस हैं आप सब कंपटीशन में हैं, आप उम्मीद मत छोड़िए। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, देखिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखिए, और जो भी बच्चे स्ट्रेस में हैं और 55 के आसपास क्वेश्चन 55% बन रहे हैं या एससी एसटी कैटेगरी में हैं सिर्फ 40% बन रहे हैं, मैं आपको एक और ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो शायद पूरे YouTube चैनल पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में इंग्लिश की लगभग 1668, इसमें लगभग 320 के आसपास कुछ सीटें हैं, 1-2 ऊपर नीचे, लगभग ये जो 2000 सीटें हैं ये भी तो आपके थर्ड ग्रेड से पहले इनका रिजल्ट आने वाला है। और ये जो 2000 सीटें हैं तो अब आप ये मत देखिए सिर्फ 8742, ये 2000 जो बच्चे हैं वो इनमें से भी निकलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो टॉप के 2000 बच्चे होंगे ये सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों में या तो टॉप में रहेंगे या टॉप से लास्ट तक में रहेंगे, तो ये सीटें भी तो इसमें इंक्लूड होंगी। क्योंकि जब ये बच्चे यहां से, जाहिर सी बात है आप ही बताइए, आपका फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड तीनों में हो रहा है तो आप किस में जाएंगे, पहले फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ही तो जाएंगे। तो जो बच्चे थर्ड ग्रेड में हैं और उनके लिए 55, मैं फिर वही कह रहा हूं, अगर आपके 55 आ रहे हैं इस कैटेगरी में 40% के आसपास आ रहे हैं, आप लोग अपने स्ट्रेस को दूर कर दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का। बस ये एक चीज याद रखिए, अगर आप लोग टीचर बन जाएं तो इस धीरज सर को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज किसी YouTube चैनल पर नहीं बताई जा रही है। ये जो 2000 सीटें हैं रियली में देखिए जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो एक लिमिटेड नंबर में ही होते हैं, और तीनों वैकेंसी साथ में थी तो इसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। अब अगर बात अच्छी लगी हो और सही में कुछ लगा हो कि सही में जेन्युइन कोई चीज बताई जा रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियोज में मैं फिर मिलता रहता हूं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।